हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में, क्योंकि इसको लेके फाइनली G10 नेशन ये बोल रहे हैं कि रशिया के जो बैंक्स हैं उनको बैन किया जाएगा स्विफ्ट नेटवर्क के ऊपर, कुछ बैंक्स को लेके। तो ये स्विफ्ट नेटवर्क है क्या, काम कैसे करता है और इसके क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, और क्या इसका ऑल्टरनेटिव रशिया के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बन सकता है, या ऑल्ट कॉइन्स बन सकता है, बिटकॉइन बन सकता है, या कोई और ऑल्टरनेटिव है। तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ना यहाँ पर होने वाली है। एंड अगर आप यहाँ पर सबसे पहले समझें स्विफ्ट होता क्या है, तो स्विफ्ट एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बन जाता है। इसको फॉर्म किया था यहाँ पर G10 नेशन के सेंट्रल बैंक्स ने। अब G10 नेशन की हालत यहाँ पर वैसी है जैसे एक बाइक पे 2 लोगों को बैठा होना चाहिए लेकिन 3 लोग बैठ जाते हैं, तो वैसी हालत है। नाम है G10 लेकिन इसके मेंबर है यहाँ पर 11, जिसमें देख सकते हो आप बेल्जियम हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशन, तो यूरोपियन पूरा नेटो यहाँ पर आ गया, और यूएस वगैरह ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आ गई। तो इन्होंने यहाँ पर 1973 में इसको फाउंड किया था, और 1977 के अंदर ये लाइव यहाँ पर हो गया था। ये बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन था, यहाँ पर बेटर वर्जन था टेलटेक्स का, जो पुराना एक आउटडेटेड मेथड यहाँ पर था। ठीक है, अब ये मेथड यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों किया इन लोगों ने, ये कंट्रीज़ ने? इन्होंने बेसिकली किया कि अभी यहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इतने सारे बैंक्स हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर मनी का जो लेजर मेंटेन करना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपस में शेयर कैसे करें। हर बैंक के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर कंट्री में जाके एक बैंक के साथ अपना नेटवर्क ओपन करे, कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा ग्लोबल नेटवर्क हो जिसका हर एक बैंक पार्ट बन जाए, और फिर कोई भी एक बैंक पार्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली सबसे वो कम्युनिकेट हो जाए। तो उसी के लिए उन्होंने स्विफ्ट को यहाँ पर लॉन्च किया। और स्विफ्ट कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसके ऊपर आप पेमेंट को सेंड करते हो, इसके ऊपर कोई पेमेंट नहीं आता है, इसका अलग से कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है। ये सिर्फ एक मैसेजिंग सर्विस है, जैसे आप व्हाट्सएप मान सकते हो इसको। ये वर्ल्ड लेवल पे बैंक्स के लिए व्हाट्सएप सर्विस है। बस ये कि इस व्हाट्सएप पे लोग हाय, हेलो, मीम या ये नहीं भेजते कि ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो नहीं तो आपका दिन बुरा जाएगा। यहाँ पर ये मैसेजेस सेंड करते हैं ट्रांजैक्शन की डिटेल्स के बारे में, पेमेंट की डिटेल्स के बारे में, या यहाँ करेंसी ट्रांजैक्शन या कॉन्फर्मेशन के बारे में, पेमेंट तो इसकी डिटेल जो होती है ना, जो भी वो यहाँ पर सेंड करते हैं। अब होता क्या, जो बैंक्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या करते हैं, सब कुछ आजकल डिजिटल है। आप अकाउंट में जब पैसे देखते हो तो पैसे वो क्या होते हैं, डिजिटल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, और वही जो नंबर है उसकी बुक कीपिंग यहाँ पर बैंक्स करते हैं कि आदित्य के अकाउंट में कितने हैं, उसने किस अकाउंट में सेंड किया, तो यहाँ से काट के वहाँ पर ऐड कर दो। वो बैंक को बता देता है, दूसरा बैंक है तो बोल देगा कि हाँ भाई SBI बता देगा ICICI को कि तुम्हारे अकाउंट में चेंज कर लो, हम नहीं हो गया। तो आपस में बात करते रहते हैं। अब वो बात करने के लिए कहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, तो हर कंट्री में अपना इंटरनल बैंकिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वैसे ग्लोबल लेवल पे, ताकि कंट्रीज और बैंक्स यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए यहाँ पर ये स्विफ्ट नेटवर्क है, जो व्हाट्सएप बन गया इनका, समझे आप, जहाँ पर 11,000 बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है, 200 कंट्रीज इसका पार्ट है। तो कोई भी अगर इस नेटवर्क का आके पार्ट बनता है ना, कोई भी बैंक वर्ल्ड में, तो ऑटोमेटिकली इन सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, उनको मैसेजेस जो है यहाँ पर सेंड कर सकता है कि इस अकाउंट से इतने ट्रांसफर हो रहे हैं तो अपनी बुक पे आप अपडेट कर दो, इसमें इतना हो रहा है तो उसको अपडेट कर दो, यहाँ पर हमारे पास पैसा जो आपने सेंड किया हमको रिसीव हो गया, ये ऑर्डर डिटेल्स है। तो एक दूसरे को बैंक यहाँ पर बस व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं इस नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे को सेंड करते हैं। इसमें कोई पैसे ट्रांजेक्शन नहीं होता, लेकिन ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बैंक को, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो बैंक के पास कम्युनिकेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको खुद को अपने हर एक बैंक के साथ अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है, जो हर कंट्री के हर बैंक के लिए इतना वायबल है नहीं, बहुत एक्सपेंसिव बनता। तो इसलिए ये यहाँ पर एक मेन यहाँ पर नेटवर्क बना, जो आज की डेट में हर एक बैंक, हर एक कंट्री यूज़ करती है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और वाइडली यूज ये यहाँ पर है। जितने बिजनेसेस होते हैं आज के डेट में, आप भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स करते हैं ना, आपके बैंक जो करते हैं, वो स्विफ्ट नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल है। अगर ये बंद हो गया तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। अभी करंट सिचुएशन यहाँ पर ये है। ठीक है, अब इसी को लेके अगर आप देखोगे स्विफ्ट नेटवर्क को कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल बेसिकली यहाँ पर G10 नेशन करते हैं, जिन्होंने इसको यहाँ पर फाउंड किया, जो नेटो कंट्रीज भी बन जाती है, जिसके अगेंस्ट में रशिया की पूरी ये टेंशन चल रही है। एंड उसी को लेके अब जो G10 नेशंस हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया जो जिस तरह से अग्रेसिव यहाँ पर स्टांस ले रहा है, हम यहाँ पर सैंक्शंस लगाएंगे। अब उस सैंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है स्विफ्ट का नेटवर्क, जो कौन कंट्रोल कर रहा है, नेटो कंट्रीज ही हो गई एक तरह से यहाँ पर। तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये कंट्रीज अग्री करके कि रशिया के कुछ बैंक्स जो हैं उसको हम कट ऑफ कर देंगे इस नेटवर्क से। तो इससे कट ऑफ कर दिया, इसका मतलब रशिया के जो लोग हैं वो पैसे बाहर कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाहर से लोग रशिया के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप, बिजनेस कितना इंपैक्ट हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। आप सीधे पेमेंट नेटवर्क से ही कट ऑफ हो गए। जब तक आप कोई और नेटवर्क चूज नहीं करोगे, आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, पैसे जाएंगे नहीं, बैंक के पास वो पाइपलाइन ही नहीं जिससे वो सेंड करेगा मैसेज। व्हाट्सएप से एक्सेस ही ब्लॉक कर दिया उनको सारे बैंक्स ने, तो कैसे करेंगे वो, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली है कि रशिया के कुछ बैंक जो हैं उसको हम यहाँ पर कट ऑफ करने वाले हैं, जिसपे कुछ उन्होंने बैंक्स यहाँ पर बोले। अब रशिया की अगर ये स्टेप लिया गया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अभी करंटली स्विफ्ट जिस लेवल पे चल रहा है यहाँ पर, जिस तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल रही है, जो ईज़ है बिजनेस करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। रशिया की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, उनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे, बहुत नेगेटिव इसका इंपैक्ट होगा।
लेकिन अगर ये चीज़ हुई तो रशिया के पास अब सोल्यूशन क्या है यहाँ पर, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? कुछ एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं जो यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। तो देखो ये जो नेटवर्क है ना, ये वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि कितने सारी कंट्रीज़ में वाइड स्प्रेड है, कितने बैंक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी कारण से ये नेटवर्क इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो इतने सालों में यहाँ पर 1977 में एक्टिव हुआ था और उसके बाद इतने सालों में जाके इस लेवल पे पहुंचा है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो ना, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर है नहीं जो इसके अगेंस्ट में कम्पीट कर पाए। कुछ यहाँ पर अगर आप कॉम्पिटिटर्स देखोगे, CIPS है जो चाइना ने लॉन्च किया है, SFMS है जो इंडिया ने लॉन्च किया, SPFS जो है रशिया ने लॉन्च किया, लेकिन ये सारे के सारे नेटवर्क जो है बहुत लिमिटेड है। इंडिया, रशिया, चाइना, कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। इतने बैंक्स तो इसके इन्वॉल्वमेंट में आए भी नहीं है, इसका पार्ट भी नहीं बने। तो इसकी कंपैरिजन में बहुत ही छोटा नेटवर्क है जो छोटे लेवल पे काम कर जाएगा, लेकिन जो ग्लोबल बिजनेस हैं जो हर जगह वर्ल्ड में काम करते हैं वो कैसे काम करेंगे? तो ये सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं ये रशिया के लिए अभी तो यहाँ पर किसी तरह से काम नहीं करते, क्योंकि कोई ये जो पूरे नेटवर्क है उस लेवल पे स्प्रेड यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो ये भी अगर देखा जाए, अगर स्विफ्ट में बैन हो जाता है रशिया यहाँ पर, तो ये ऑप्शन रशिया के लिए काम नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो वो बन जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे लोग काम ही कर रहे हैं। इसका नेटवर्क तो बना ही नहीं कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या चलेगा, तो इसका कोई सिस्टम बना ही नहीं है। तो ये भी एक दूसरी चीज़ हो जाती है जो यहाँ पर काम करती नहीं। तो अब ऑप्शन तो बचा नहीं, ये भी लिमिटेड हो गया यहाँ पर, ये भी लिमिटेड हो गया यहाँ पर CBDC का। अब क्या ऑप्शन बचा? तो यहाँ पर एक ही नेटवर्क है, एक नेटवर्क जो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कंट्री उसको कंट्रोल नहीं करती है, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो, इंस्टेंटली यहाँ पर हो जाते हैं। वो बन जाता है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जिसका डजेंट मैटर आप कौन सी कंट्री पे हो, आप सीधे आके इसका पार्ट बन सकते हो और आप कहीं भी दुनिया के अंदर अगर आप चाहो यहाँ पर सेंड कर सकते हो। यही एक बहुत ज़्यादा यूजेबिलिटी जो है अब यहाँ पर रशिया के लिए बन सकती है, ठीक है। बिजनेसेस यूज़ करें नहीं करें, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो आज की डेट में अगर बाहर कहीं पर पैसे सेंड करने, अब देखो रशिया के अंदर अगर स्विफ्ट से बैंक्स के एक्सेस कट गए, कोई इंसान रशिया में रहता है, उसको अपने बेटे को बाहर अमेरिका में पैसे भेजने, कैसे भेजेगा? अमेरिका से पैसे लेके आने रशिया में कैसे लेके आएगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे यूज़ करोगे आप? तो वहाँ पर ये बिटकॉइन का एक नेटवर्क बन जाता है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि बिटकॉइन का नेटवर्क ही क्यों? यहाँ पर कोई और भी तो हो सकता है, इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको भी तो यूज़ किया जा सकता है, ज़्यादा फास्ट है। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा। बिटकॉइन इसलिए क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, अमेरिका और बाकी कंट्रीज यहाँ पर अगर सैंक्शंस लगा रही हैं तो वो यहाँ पर ये भी ऑप्शन देखिए कौन सी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो अगर उनको दिखेगा यहाँ पर ऐसी कोई एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करी जा रही है जो मोस्टली सेंट्रलाइज है, यहाँ पर जितनी आपको दिख रही है ना बिटकॉइन इथेरियम को छोड़कर सारी सेंट्रलाइज्ड हैं। तो यहाँ पर अगर US और कंट्रीज़ प्रेशर डालेंगी ना इन कंट्रीज़ के ऊपर कि कहाँ पर इनके ऑफिसेज हैं या कौन सा नोड्स, 12-13 तो नोड्स होते हैं इनकी मुश्किल से, अगर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो साफ साफ वो यहाँ पर फिर से उनको बार कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नेटवर्क जिसके ऊपर कोई रुकावट नहीं हो सकती, वो यहाँ पर बन जाता है बिटकॉइन का नेटवर्क, जिस पे किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं। कोई भी कंट्री आके यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि बिटकॉइन जो है इसके नेटवर्क को आप बंद करो। ये नेटवर्क ही ऐसा है कि इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि देयर इज नो वे टू स्टॉप इट। कोई ऐसा कर नहीं सकता, आप ऑन पेपर कर सकते हो बट इसको रोक नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टाइम बन जाता है जहाँ पर सोल्यूशन वाइज अगर देखा जाए, देखो ये सारे के सारे नेटवर्क अभी इतने वाइडली स्प्रेड नहीं है, थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है, लेकिन देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। CBDC तो वैसे अभी उस लेवल पे आई नहीं है कि यहाँ पर यूज़ हो। तो बिटकॉइन इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील हैव टू सी ये किस तरह से चीज़ें जो है ना यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। एंड इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कि बिटकॉइन ऐसे टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ट्रांजैक्शन जो लेवल है लाइटनिंग नेटवर्क को अगर आप छोड़ो, ऑन चेन थोड़ा सा यहाँ पर स्लो पड़ता है कंपेयर टू, लेकिन यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला फैक्टर है इसी कारण से बिटकॉइन जो है ना सबसे ऊपर यहाँ पर रहता है, सबसे डिफरेंट है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड करो। अभी जो एक क्रूशल टाइम है ना, यहाँ पर बिटकॉइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए यहाँ पर बन जाता है। तो इस ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता था कि यहाँ पर स्विफ्ट है क्या, ये सिचुएशन पूरी चल क्या रही है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन आपके सामने जो है मैंने यहाँ पर शेयर करें। अब कोई अलग से नेटवर्क बनाना, कोई चीज़ को करना, वो भी इतना ईजी काम नहीं है। आप खुद सोचो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं वो कितने वाइड स्प्रेड है, कितने हुए हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज़ में कनेक्ट करना, कौन सा एक ऐसा मेथड बनता है जो यहाँ पर ऑलरेडी रेडी है और यूज़ हो सकता है। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा एक मेथड जहाँ पर अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो एक ऐसा सोल्यूशन जो यहाँ पर यूज़ हो सकता है लोगों के लिए, कौन सा बनेगा वो। तो ये गाइज ओवरऑल यहाँ पर अपडेट है। आप बताना आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, आपके सोचते हो और आपको समझ में आया कि नहीं। ये स्पेशली मैंने थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाया ताकि आप सीखो भी, समझो भी, सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस समझ में भी आया आपको यहाँ पर। तो एंड इसलिए बहुत सारे बैंक्स जो है ना बिटकॉइन से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि स्विफ्ट नेटवर्क का ऑल्टरनेटिव जो है थ्रेटन करता है, वो बिटकॉइन का नेटवर्क यहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए एंड इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है, बाकी कॉइन्स तो फिर भी हो जाए, तो वो भी एक डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस ओवरऑल यही अपडेट। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, या कोई ऐसा पेमेंट मेथड जो
मैंने मिस किया हो, आपको लगता है, आपका ओपिनियन जो भी हो आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।